हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं व्हाट आर नाउन्स इन फ्रेंच। ओके, सो नाउन्स जैसे कि इंग्लिश में वी नो व्हाट आर नाउन्स। नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड्स। सिमिलरली फ्रेंच में भी नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड्स। ओके, नेमिंग वर्ड्स। So we will write here as les noms. That means the naming words. Now, unlike English में nouns, very few nouns have the gender like boy, girl. And then we come to know that whether the noun is masculine or feminine. But mark it very clearly that all nouns in French have genders. Have gender. मतलब कि every noun in French is either masculine or feminine. ये इंग्लिश में नहीं होता है. Okay, so the noun, the masculine and feminine of a gender, whether it's masculine or feminine, उसके according ही हम फ्रेंच में बाकी चीज भी डिफाइन करते हैं, लाइक द आर्टिकल्स और सिंगुलर प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग ही फ्रेंच में डिसाइड होता है. सो यू विल हैव टू लर्न और देयर आर सर्टेन बेसिक ट्रिक्स टू लर्न एंड डिटरमाइन वेदर दैट नाउन इज अ मैस्कुलिन और अ फेमिनिन. ठीक है, मतलब एवरी हैव जेंडर मतलब हो गया कि आइदर इट इज मैस्कुलिन और फेमिनिन. अब लेट्स स्टार्ट विथ कैटेगरी 1. इंग्लिश में क्या होता है? बॉय और गर्ल हुआ. तो इंग्लिश में होता है कि इफ इट इज अ बॉय और अ गर्ल, तो बॉय जो होता है वो हमेशा मैस्कुलिन नाउन होता है, गर्ल जो होता है वो फेमिनिन नाउन होता है. ठीक है. Similarly, in French, we have words like if we say queen, king, boy, girl, man, woman, तो इसका जो जेंडर होता है इंग्लिश की तरह ही होता है. ठीक है. सो बॉय इज, लेट्स स्टार्ट विथ किंग. ये हो गया सारा मैस्कुलिन नाउन्स और इधर हम लिख रहे हैं फेमिनिन नाउन्स. ठीक है. तो मैस्कुलिन में आर्टिकल इज अ, और आर्टिकल्स का वीडियो आप हमारे पहले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं कि आर्टिकल्स हम कैसे डिटरमाइन करते हैं. दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन द नाउन. यून, क्वीन का होता है रेन. ओके. एन ओम, यून फार्म. ओके. सो एन ओम मीन्स मैन, दिस इज वुमेन. सो आप देख लिए कि जैसे कि इंग्लिश में होता है बॉय डिटरमाइंस द मैस्कुलिन जेंडर, गर्ल डिटरमाइंस द फेमिनिन जेंडर. सिमिलरली फ्रेंच में वी हैव किंग. किंग विल ऑलवेज डिटरमाइन द मैस्कुलिन जेंडर. बॉय, मैन विल ऑलवेज डिटरमाइन द मैस्कुलिन जेंडर. और फीमेल जो फेमिनिन जेंडर जो डिटरमाइन करता है वो होती है वुमेन, क्वीन. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी. There are certain words in the French. There are certain words in French, जैसे कि आप बोलते हो people. Okay, people in English do not have any gender. French में इसको बोलते हैं peuple. Okay. Now, whenever we say peuple in French, this always means it can be both masculine or feminine, but it is this whole group is determined as feminine. Okay, so it will be un peuple. ठीक है. हम बोलते हैं baby. This means baby. Baby can be anything, either male or female, but this is always determined as masculine. A baby. Okay. इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं? दिस होल ग्रुप इज मैस्कुलिन जेंडर. दिस होल ग्रुप इज फेमिनिन जेंडर. इट कैन बी बोथ. इट कंप्राइजेस ऑफ बोथ मेल प्लस फीमेल. बेबी कोई भी हो सकता है, मेल प्लस फीमेल.
बट ये जो पूरा ग्रुप होता है, ये ग्रुप इज डिटरमाइंड एज मैस्कुलिन जेंडर. ओके, मैस्कुलिन के आगे अगेन वी यूज एन आर्टिकल एज अ. इज इट क्लियर टिल हियर? होपफुली यहां तक क्लियर हो आप लोग को. अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट ग्रुप. अब आते हैं हम अपना थर्ड कैटेगरी ऑफ नाउन्स. इंग्लिश में क्या होता है, वी एड सर्टेन वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ द वर्ड टू मेक इट अ फेमिनिन जेंडर. ठीक है, मैन को अगर फेमिनिन बनाना हो इंग्लिश में तो हम उसको कर देते हैं वुमेन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ इट्स इंग्लिश मैन, इसको फेमिनिन में हम लिखते हैं इंग्लिश वुमेन. Similarly, French में we add a word to make it into a feminine gender. If I say an anglais, ठीक है, अगर सिर्फ s तक है, this means this is saying an English man. ठीक है. नाउ अब इसको अगर हमें फेमिनिन बनाना है तो आई विल जस्ट एड एन ई इन फ्रंट ऑफ दिस एस. ठीक है, फेमिनिन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ ई ऐड कर देते हैं. तो दिस मीन्स व्हाट, एन इंग्लिश वुमेन. ठीक है, एन ऑंग्ले मीन्स एन इंग्लिश मैन. और यून ऑंग्लेज हो जाता है तो दैट मीन्स एन इंग्लिश वुमेन. Similarly, let's take an example of Indian. If I say like this, Indian. अब इसको फीमेल बनाना है तो what we will do, and the n, double n e, we will add n e. Okay, तो means ये हो गया फीमेल. This is masculine and this is feminine. Anandian, Yunandian. So this is the third category or third group. Now let's come to the fourth group of noun. There are certain words in French, like if I say a mouse, okay, this is yunsuri. So you need to just, what you need to do, you need to learn that word in French with its gender. अब इसका मैस्कुलिन या फेमिनिन, इट डजंट चेंज, इट विल ऑलवेज बी यून सूरी. ओके, नाउ लेट्स कम टू द फिफ्थ कैटेगरी. फिफ्थ कैटेगरी आई विल टेल यू देयर आर सर्टेन ट्रिक्स हाउ टू लर्न द जेंडर ऑफ द जेंडर ऑफ द नाउन. ठीक है, इफ द वर्ड इज एंडिंग विथ AGE, तो चलिए हम देखते हैं. आई विल गिव यू सम ट्रिक्स हाउ टू लर्न. देर आर सर्टेन ट्रिक्स, ऑफ कोर्स देर आर एक्सेप्शंस एवरीवेयर. देर आर सर्टेन ट्रिक्स हाउ टू लर्न एंड डिटरमाइन वेदर दैट नाउन इज अ मैस्कुलिन नाउन और फेमिनिन नाउन. इफ द वर्ड इज एंडिंग विथ AGE, ठीक है, तो जनरली वो क्या होता है, वो मैस्कुलिन नाउन होता है. बट ऑलवेज देर आर एक्सेप्शंस. हम एक्सेप्शंस भी लेके चलेंगे साथ में. तो आइए देखते हैं. विलास, लग गया तो दैट मीन्स इट्स अ मैस्कुलिन. यून इमाज, यून प्लाज, प्लाज मीन्स बीच. विलास, द स्पेलिंग इज द सेम इन फ्रेंच एज वेल, बट यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस हो जाता है. Similarly, for image, the spelling is same. Only what is the difference? It is the pronunciation difference. ठीक है. voyage, voyage same English का ही मतलब होता है, but ये masculine है. ठीक है. Next हम देखते हैं MENT. MENT से if the words are ending with MENT, that means it's always appartement. ठीक है. If the word is ending with EAU, it's always masculine and oiseau. Okay.
a kado, bird, kado means gift. अगर आपको और भी ट्रिक्स जानने हैं लाइक हाउ टू लर्न और हाउ टू डिटरमाइन द जेंडर ऑफ द फ्रेंच नाउन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्रेंच, ठीक है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके बताएं हमें एंड वी विल प्रोवाइड यू द लिस्ट एंड द ट्रिक्स टू लर्न द फ्रेंच नाउन्स जेंडर, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द नाउन। अगर आपने हमारे आर्टिकल्स वाले चैनल को नहीं देखा है तो आप जाके रेफर कर सकते हैं एंड इट विल बी इजी फॉर यू टू डिटरमाइन द नाउन्स एज वेल। थैंक यू।